नमस्कार दोस्तों, लाभित अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को दो ऑलरेडी लेक्चर अबेटमेंट से रिलेटेड बता चुका हूं। मैंने कल अबेटमेंट की आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जहां मैं अबेटर के बारे में बताया था, प्रिंसिपल अफेंडर के बारे में बताया था, एसेसरीज के बारे में बताया था, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया बताया था, पर्सन अबेटेड विद डिफरेंट इंटेंशन वो भी बताया था, कॉम्युलेटिव पनिशमेंट के बारे में बताया था, डिफरेंट एक्ट अगर कर दे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे क्या होगा, ये भी सारी चीज़ें बताया था। अगर अबेटर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए भी मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो लोग कृपया मेरा ये आप लेक्चर सुनने जा रहे हैं, उससे पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरा पिछला लेक्चर देखें, जिससे उनको पता चल सके कि मैंने किन किन चीज़ों पे बात करी है। तो आशा करता हूं कि वो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब आज हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि अबेटमेंट से रिलेटेड है। तो आज मैं आप लोगों को 55 सेक्शन तक ऑलरेडी बता चुका हूँ, 54 सेक्शन तक। तो आज मैं 55 सेक्शन की बात करूँगा, जो कि हम भारतीय न्याय संहिता का अपना लेक्चर शुरू करें हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और आशा करता हूँ कि आप लोग उसको सराहेंगे और पसंद करेंगे, और अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहेंगे और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं आज के अपने सेक्शन 55 की तरफ, समझने का प्रयास करते हैं। तो सेक्शन 55 कहता है कि जब आप कोई ऑफेंस को अबिट करते हैं, तो अगर उसकी वजह से जो पनिशमेंट है वो डेथ और इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ का है, तो वो कब होता है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सेक्शन कहता है कि जो कोई भी अबेट करता है किसी भी अफेंस को जो कि पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ है, तो अगर वो अफेंस जो है अगर वो नहीं कमिट हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंस पे जो अबेटमेंट आपने किया है, मान लीजिए मैंने अबेटमेंट करा किया जाके उसके यहाँ इसको मर्डर कर दो, जबकि मर्डर नहीं कमिट हुआ है या कोई उस पर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं उस संहिता में उस पनिशमेंट का दिया है, तो हम उसको पनिश करेंगे जो इम्प्रीजनमेंट या टर्म 7 साल का है या लाइबल टू फाइन। अगर ये चीज़ प्रोविज़न नहीं उसके लिए बनाया गया तो हम उसको 7 साल या फाइन के लिए लाइबल मानेंगे। यदि वो कोई एक्ट कर देता है जिसके उस कॉन्सिक्वेंसेस उस अबेटमेंट की वजह से होते हैं, तो अबेटर अगर कोई हार्ट काज कर देता है उस पर्सन को, तो फिर उसके लिए हम 14 साल या लाइबल ऑफ फाइन का प्रावधान दिया है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि ए एक है जो इंस्टिगेट करता है बी को कि जाओ तुम जेड का मर्डर कर दो, लेकिन जो जेड का मर्डर है वो एक्चुअली में ऑफेंस कमिट नहीं होता है। तो यहाँ बी हैड मर्डर जेड, ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। अगर वो मर्डर कर देता है बी जेड का, तो वो फिर उसके लिए पनिशमेंट डेथ मिलेगा, या तो उसके जीवन जो लाइफ इम्प्रीजनमेंट है वो मिलेगा। अगर ए इज लाइबल टू इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो पनिशमेंट अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं मेड है तो वो उस लाइबल होगा 7 साल के लिए और फाइन के लिए। अगर वो इसकी वजह से कोई हर्ट अगर जेट को कास भी हो जाती है उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस की वजह से, जो मर्डर का कॉन्सिक्वेंस है, तो फिर वो बढ़ के 14 ईयर और फाइन हो जाएगी। तो ये इसका मेन इसेंशियल तथ्य था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। जो इसका क्लासिफिकेशन है, अगर अफेंस अबेटेड हुआ है तो वो कॉग्निजेबल इन नेचर का है, और नॉन कॉग्निजेबल नेचर का भी हो सकता है नॉन बाइलेबल कोर्ट के द्वारा, कि मतलब इसमें बेल कोर्ट को बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं मिलेगी, और जो ट्रायल है ये कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट में किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके एसेंशियल है जो हम सीआरपीसी में जब पढ़ूंगा तो मैं आप लोगों को ट्रायल के बारे में बताऊंगा कि वारंट ट्रायल, सफल ट्रायल, समरी ट्रायल, ये सारे जो ट्रायल्स होते हैं उनके बारे में हम डील करेंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे मैं आप लोगों को अबेटमेंट पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन 56 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। सेक्शन 56 ये कहता है कि जब अबेटमेंट होता है कोई ऑफेंस का, अगर वो पनिशेबल है इम्प्रीजनमेंट के लिए, तो उसके चीज़ों के बारे में समझते हैं। इसमें ये कहता है कि जब हम किसी ऑफेंस को अगर हम अबेट करते हैं इम्प्रीजनमेंट के लिए, जबकि जो ऑफेंस है वो एक्चुअली में कमिट नहीं होता है, या जो कॉन्सिक्वेंस अबेटमेंट का है वो उसकी वजह से नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई आपने अब इस ऑफेंस करा, अब वो ऑफेंस एक्चुअली में करने का अबेटमेंट कर रहे हैं लेकिन वो कमिट ही नहीं हुआ, तो जो उसका कॉन्सिक्वेंस
है उस अबेटमेंट का या कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं मेड किए गए हैं उस संहिता में उस पनिशमेंट के लिए, तो फिर हम जो टर्म है वो 1/4 जो लॉन्गेस्ट टर्म है जो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया गया उसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ फाइन जो प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। अब लेकिन यदि अबेटर जो है या जो पर्सन है जिसने अबेटेड किया है वो पब्लिक सर्वेंट है और उसकी ड्यूटी है कि वो उस प्रिवेंशन ऑफ सच ऑफेंस को प्रिवेंट करे। मान लीजिए मैं अधिकारी, मैंने ए आदमी है वो बी को कह रहा है कि जाओ तुम मर्डर कर दो, और वहाँ पे वो पब्लिक सर्वेंट पता है बी, जबकि पब्लिक सर्वेंट है कि मर्डर गलत है उसको रोकना चाहिए, वो नहीं रोक रहा है, तो इन सच सिचुएशन में जो ऑफेंस होगा वो पनिश्ड किया जाएगा इम्प्रीजनमेंट में। जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो न्याय संहिता में उस ऑफेंस के लिए अपराध दिया गया या तो उस एक्सटेंट तक जो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइड किया गया है उस ऑफेंस के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दोनों या भी दोनों हो सकती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं मेड है, तब तो 1/4 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म बनेगा। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उस काम को करने के लिए वो जो अपराध है उसको रोकना चाहिए वो नहीं रोक पा रहा है, तो फिर वो लॉन्गेस्ट टर्म जो उस ऑफेंस का है उसके लिए लाइबल होगा। जैसे ए है, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि तुम फाल्स एविडेंस फाल्स साक्ष्य गढ़ दो, जबकि बी डज नॉट गिव अ फाल्स एविडेंस। मतलब अब यहाँ पे ऑफेंस जो है वो एक्चुअली में कमिट ही नहीं हुआ है, तो जो पनिशमेंट डिफाइन है वही 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म का वो उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन उसके लिए नहीं मेड किया गया है। जबकि ऑफेंस उस कॉन्सिक्वेंसेस अबेटमेंट का जो कॉन्सिक्वेंस है, अबेटमेंट मैंने कहा कि जाओ तुम फाल्स इम्प्रीजन फाल्स एविडेंस दे दो, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका परिणाम हुआ कि उसने तो एक्चुअली में फाल्स एविडेंस दिया ही नहीं, जबकि मैं तो फाल्स एविडेंस के लिए कह रहा था। तो इसलिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मेड नहीं है उस संहिता में पनिशमेंट के लिए, तो हम उसको 1/4 डिस्क्रिप्शन टर्म में दे देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसका एक लाइन का तथ्य जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसमें एक चीज़ है कि अबेटमेंट खुद से अबेटमेंट नहीं हो सकता है कि मतलब मैं अबेटमेंट कर दूं, तो मेरे अबेटमेंट करने से जब तक कोई अबेट नहीं करता है, तो अबेटमेंट डज नॉट इटसेल्फ इन्वॉल्व द एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम अबेटेड। ये बात आप लोगों को ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 57, उसमें प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ एक्सेसरीज का होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप खुद से अबेटमेंट कैसे हो सकता है, मैं खुद अबेट करूंगा किसी दूसरे को, उसकी सहायता से ही तो वो होगा कि भला की इंटेंशन मेरी है, लेकिन कोई दूसरा आदमी तो चाहिए, कोई दूसरा एसेसरीज तो चाहिए। प्रिंसिपल ऑफेंडर कैसे खुद ही से अबेट कर लेगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं थोड़ा हिडन पॉइंट था उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अबेटिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक। अब मान लीजिए कोई अबेटिंग कर रहा है कमीशन की, अपराध को कमिट करिए किसके द्वारा, बाय पब्लिक के द्वारा, मोर देन 10%, या तो पब्लिक हो सकता है या तो 10 लोग से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये सेक्शन 57 में दिया है। ये कहता है कि हुएवर अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कोई भी अपराध को अबेट करता है पब्लिक के द्वारा या पब्लिक के द्वारा उकसाया जाता है कमीशन को करने के लिए, या कम से कम क्लास ऑफ पर्सन। अब मान लीजिए बहुत सारे पर्सन हैं, अब वो अबेट कर दे रहे हैं कि जाओ चोरी कर दो, या पब्लिक कह रही कि जाओ यार इसको मार दो, तो ये सब क्या है, ये क्लास ऑफ पर्सन। इसमें एक लोग का इंटेंशन थोड़े, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो जबकि 10 से ज़्यादा हैं। तो इसके लिए जो पनिशमेंट निर्धारित है वो 7 साल की सज़ा है। जैसे अब ए है, वो एक पब्लिक प्लेस में है, वो जाके इंस्टिगेट करता है एक पूरे सेक्ट को कि 10 लोगों का सेक्ट बना है कि एक सर्टेन टाइम पे मिलना है और प्लेस पे मुड़ना है, और जितने और एडवर्स सेक्ट के आदमी हैं उनको अटैक कर देना है। तो एक प्रकार का दंगा फैलाना या जो पब्लिक में अफेंस करना, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को खतरा देते हैं, तो उस तरीके की अगर कोई भगदड़ कर देना इस तरीके का, तो फिर ए ने क्या करा, ए ने एक तरीके से, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये पब्लिक के द्वारा करवाया जाए, दूसरा कि 10 लोगों से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर उसको उसी आधार पे पनिशमेंट दिया जाएगा, जो कि 7 साल की सज़ा इसके लिए है। तो एक ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको हम 57 की बात में कर रहा हूँ। इसको अगर आप और देखेंगे तो इसका इंटरलिंकेज
आप सीआरपीसी में देखें तो कई जगह आपको देखने को मिल जाता है, जैसे रायट हो गया, अफरे के मामले हो गए, या जो आप लोग सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर की बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए सीआरपीसी में बनाए गए, जैसे कंडीशनल न्यूसेंस वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं कि किसी को उकसा देना कि वो वहाँ पूरा क्रिमिनल फोर्स यूज कर दे या वहाँ बंदूक लेके पहुँच जाए, जबकि वो चीज़ें मना की गई हैं, और वहाँ कोई दहशत फैला दे, पब्लिक में अशांति फैला दे, ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं डिस्टर्ब कर दे पब्लिक पीस को। तो उन सब मामलों के लिए इस तरीके की चीज़ें करना, अबेट करना वो अपराध की श्रेणी में, उसके लिए 7 साल सजा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब सेक्शन 58 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 58 कहता है कि कंसील करना, जो एक्ट आप करना चाहते थे उसको जानबूझकर आप छुपा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि एक्चुअली में आपने उस काम को अबेट करा है, और जिसका जानते हैं कि जो पनिशमेंट है या तो उसकी वजह से डेथ उसका पनिशमेंट हो सकता है, या इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती, मान आपको मृत्यु की भी सज़ा मिल सकती है, जीवन की भी सज़ा मिल सकती है। जो कोई भी आदमी किसी काम को इंटेंडेंट करता है या उसके स्टेट ऑफ माइंड में ये होता है, जो हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में पढ़ते हैं, अगर वो फैसिलेट करता है या वो जानता है कि इसकी वजह से कोई भी कमीशन, या कमीशन का मतलब है कि वो अफेंस कमिट होगा, या फैसिलेट करेगा, उसको सहायता देगा, उसकी मदद करेगा, तो वो उस चीज़ के लिए पनिशेबल होगा, या तो डेथ के लिए या इम्प्रीजनमेंट के ऑफ लाइफ। अगर वो वायलेंटरी कंसील कर रहा है, मतलब उसको पता है, वो जानता है कि खुद से कि यार ये अपराध मैं छुपा रहा हूँ, जबकि इस अपराध की वजह से ये समस्या हो सकती है, या कोई एक्ट ऐसा करता है या जानबूझ के भूल जाता है, जबकि उसको पता है कि उसको ये चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उसमें इंटेंशन दिख रहा है, इस वजह से वो छुपा रहा है। और बाई यूज ऑफ एनी इंक्रिप्शन, या कोई कोडिंग के जरिए उसको सब चीज़ें पता है लेकिन वो गुप्त रख रहा है, या एनी अदर इंफॉर्मेशन, या कोई और सूचना जो उसको मालूम है फिर भी वो जानबूझ के उस टूल को हाइड करके रखे हुए है, या कोई रिप्रेजेंटेशन जो उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए कि यहाँ ये अपराध हुआ है, मुझको बताना चाहिए, लेकिन वो बता नहीं रहा है, और वो जानता है कि ये फॉल्स रिस्पेक्टिव है, डिजाइन कर रहा है। तो इस तरीके के अपराध में जो लोग भी कंसील करते हैं, डिजाइन करते हैं, उनको 7 साल की सज़ा मिलती है, जो डिस्क्रिप्शन टर्म में दिया है। अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो पहला जो इसका वो सबसेक्शन है वो बात करता है। दूसरा है कि अगर ऑफेंस नहीं कमिट होता, इन केस तुमने मान लो डिजाइन का, जैसे मैंने अब मैं बी से कह रहा हूँ कि यार आज इसके घर में चोरी करनी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, या कोई अधिकारी है, अब मेरे को पता है कि यार वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ मार पीट हो रही है, यहाँ वो उसको मार रहा है, अब मैं जानबूझ के अधिकारी में उससे नहीं बताता हूँ, छुपा के रखता हूँ, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि यार ये इसका रेप करा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ, या मैं किसी को अबेट कर रहा हूँ कि जाओ तुम इसका ये कर दो, लेकिन मुझको पता है कि मैंने किया है, लेकिन मैं उसको जानबूझ के छुपा रहा हूँ या किसी को नहीं बता रहा हूँ, और जबकि वो ऑफेंस कमिट हो गया तो उसके लिए 7 साल की सज़ा है। लेकिन अगर यहीं पे ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो इसके लिए सज़ा 3 साल की है। तो ये कुछ चीज़ें, अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, एक आदमी है जो जानता है कि डकैती कमिट होने वाली है बी के यहाँ, लेकिन वो फाल्सफुली इन्फॉर्म कर देता है मजिस्ट्रेट को कि जो डकैती है वो कमिट की जा रही है सी के द्वारा। वो उसको पता है जबकि कमिट तो बी कर रहा है, मालूम उसको है कि बी एक्चुअली में, लेकिन वो छुपा रहा है, बी को बचा रहा है, जबकि कमिट कौन कर रहा है, सी। तो यहाँ बी को वो बचा रहा है, जबकि बी को होना चाहिए उसका नाम की जगह वो सी को। तो अब जो मजिस्ट्रेट है वो सी को ढूंढेगा, तो बी को मजिस्ट्रेट को मिसलीड कर रहा है, मतलब वो चीज़ सही नहीं बता रहा है। तो जब मिसलीड कर रहा है मजिस्ट्रेट को, और इस वजह से कि इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन, कि वो इस इंटेंशन से कि वो कमीशन ऑफ ऑफेंस हो जाए, वो जो अपराध है वो घटित हो जाए, तो वो क्या कर रहा है, डकैती जो कमिट की जा रही है बी के द्वारा परसुएंस ऑफ डिजाइन, जो उस एक्ट को करना चाह रहा है, जो उसके लिए वो डिजाइन किया गया है, जिसका उस काम को करना है, उसको वो छुपा के जब डकैती को
बी परसुएंस में डिजाइन में रोक रहा है तो वो क्या कर रहा है, ए पनिशेबल होगा, क्योंकि ए को मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए ना कि बी एक्चुअली में वो डकैती कर रहा है, जबकि वो जानबूझ के छुपा रहा है, कंसील कर रहा है फैक्ट को, डिजाइन कर रहा है या कोई इंफॉर्मेशन को इंस्क्रिप्शन में रखा है, एनी टूल है जिसको वो सीक्रेट करके रखा है, नहीं बताना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से अपराध को इंस्टिगेट ही तो कर रहा है, फैसिलेट कर रहा है, जिससे कि अपराध घटित हो जाए। तो इस वजह से वो उसके लिए लाइबिलिटी उसकी जनरेट होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अपना आशीर्वाद देते रहें। जैसे मैं आप लोगों को रोचक रोचक चीज़ें धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। अब हम लोग 59 की तरफ चलते हैं। 59 क्या कहता है? 59 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, डिजाइन जो एक्ट होना है वो पब्लिक सर्वेंट है, उसमें को क्या था, उसमें कोई भी आदमी था जो इस काम को छुपा रहा था। लेकिन 59 में उसी का उल्टा है कि यहाँ पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक ड्यूटी में है, ऑफिशियल ड्यूटी में, कलर ऑफ द ऑफिस में है, वो इस चीज़ को छुपा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक हम कह सकते हैं सेवक है, वो इस चीज़ को छुपा रहा है, और कि ताकि अपराध घटित हो जाए, इसकी वजह से इट इज ए ड्यूटी, जबकि वो इसका ड्यूटी है कि वो अपराध को रोके, क्योंकि ऑफिसर तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अपराध ना हो पाए, सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे, एक प्रॉपर जो ट्रस्ट बना है लोगों का पब्लिक सिस्टम के प्रति वो बना रहा है। लेकिन यहाँ तो वही रक्षक है भक्षक बन जा रहा है। पब्लिक सर्वेंट अगर इंटेंडेंट टू फैसिलेट, उससे कहा जा रहा है कि उसकी इंटेंशन पहले से दिख रही, वो जानता है कि इस एक्ट की वजह से कमीशन ऑफ ऑफेंस हो सकता है, जबकि उसकी ड्यूटी है कि वो उस पब्लिक सर्वेंट की उसको प्रिवेंट करे या वायलेंटली कंसील करे, खुद से बताए कि ये अपराध घटित हुआ है या कोई ओमिशन हुआ है या कोई यूज ऑफ इंक्रिप्शन है या एनी अदर इंफॉर्मेशन या हाइडिंग टूल के जरिए वो एक्ट को वायलेंटली कंसील कर रहा है, जानबूझ के अपने आप में रोक रहा है, छुपा रहा है, ओमिट कर रहा है, भूल जा रहा है, जबकि यूज ऑफ इंक्रिप्शन गुप्त सूत्रों का यूज कर रहा है या कोई और माध्यम से जरिए रिप्रेजेंट रहा है कर रहा है या कोई इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, अब फॉल्स रिस्पेक्टिंग उसको जानते हुए कि ये फॉल्स है सर डिजाइन, तो इसके लिए जो अधिकारी है वो अगर ऑफेंस कमिट होता है तो वो पनिशेबल उसके लिए उसको 1/2 ऑफ लॉन्गर टर्म जो सच इम्प्रीजनमेंट के लिए दिया गया है, जो अपराध है उसका एक हाफ लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रीजनमेंट दिया जाएगा, उसके साथ फाइन दी जाएगी। दूसरा जो क्लास कहता है कि अगर ऑफेंस पनिशेबल हुआ है, अगर जो ऑफेंस है उसकी वजह से उसको डेथ या इम्प्रीजनमेंट मिलेगा, अगर विच एक्सटेंड टू 10 ईयर, अगर वो पनिशेबल है तो। और फिर अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो ये बात है कि इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश विथ इम्प्रीजनमेंट में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ, जो लॉन्गेस्ट टर्म उस पनिशमेंट या इम्प्रीजनमेंट का है या जो फाइन उस ऑफेंस के लिए निर्धारित है या इम्प्रीजनमेंट निर्धारित है, उसका 1/4 उसको अपराध की सज़ा मिलेगी अगर ऑफेंस नहीं कमिट होगा। और अगर कमिट हुआ है तो 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें 1/2 मिलेगी, इसमें 1/4 मिलेगी, जो पहले वाला सब सेक्शन है, और ये तीसरा है इसमें 1/4 मिलेगी। तो यही कहता है कि जब ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है कि वो लीगली बाउंड है किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, जानबूझ के अगर वो किसी उसको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में पता है, वो जानबूझ के उसका चीज़ को रोक रहा है, छुपा रहा है, जबकि उसको पता है कि यहाँ पे रॉबरी कमिट हो रही, लेकिन वो जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है और फैसिलेट कर रहा है कि ऑफेंस हो जाए, तो इस तरीके से जो ए ऑफिसर है उसको इलीगली ओमिशन कर रहा है। मतलब वो पता है कि ये काम लीगल नहीं है, इलीगल है, जो उसको ला करने के लिए रोकता है, फिर भी वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को छुपाता है, उस तथ्य को कंसील करता है, जिससे जो बी है वो अपने काम में सफल हो जाए जो उसने डिजाइन करा है उस एग्जिस्टेंस के लिए। तो फिर उसकी जो एक ही लाइबिलिटी वो पनिशेबल होगा जो प्रोविज़न बनाया गया है अकॉर्डिंगली। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और ये जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से पेनाल्टी लगा देता है, इन्हेंस करता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जिसने जानबूझकर उस एक्ट को कंसील करा है, छुपाया है, जहाँ उसकी ड्यूटी थी कि वो उसको प्रिवेंट करे। तो ये जो लॉ है ये पूरी तरीके से प्रजम्पशन में बेस्ड है
कि इफ़ द लॉ प्रोटेक्टर देमसेल्फ ब्रेक द लॉ, कि जिनको प्रोटेक्ट कर लेगी, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, इफ़ लॉ प्रोटेक्टर देमसेल्फ ब्रेक द लॉ, जब खुद से वो लॉ ब्रेक करते हैं तो दे शुड बी डील विथ मोर सिवरली दैन अदर, तो फिर जो और लोगों को पनिशमेंट दिया जा रहा है उससे ज़्यादा भयानक इन लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि इनका काम है समाज में शांति बनाना, कोई क्राइम ना हो, प्रॉपर सोशल ऑर्डर मेंटेन बना रहे, लॉ एंड जस्टिस प्रॉपर चलता रहे, बैलेंस मजबूत रहे सोसाइटी में, साथ ही साथ कोई क्राइम ना घटित हो, सिक्योरिटी लोगों की मेंटेन हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊं तो अब्राहम मास्लो कहते हैं कि एक इंसान का मोटिवेशन होता है कि उसको उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है, सिक्योरिटी की नीड है, तो ये सिक्योरिटी इनको पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दी जा रही है, तो ये इनका कर्तव्य बनता है कि अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करें और कोई भी एक्ट जो हो रहा है उसको रोकें, जिससे समाज में एक शांति पैदा हो सके, सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बन सके। लेकिन ये सारी चीज़ें तो लॉलेसनेस सोसाइटी इस तरीके में हो जाएगी कि कोई भी अपराध करके चला जाएगा, सोसाइटी में एक फ्राइटनेस आ जाएगी, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनको सीवियर पनिशमेंट देना ज़रूरी है, इनके अंदर रिफॉर्मेशन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आजकल जो भी अधिकारी बनते हैं अधिकतर सबका यही रहता है कि जो ऊपर ऊपर बस चोला ओढ़े रहते हैं, अंदर से उनके पास कुछ और चलता है। तो ये सब चीज़ें को थोड़ा स्ट्रिक्टली डील की, इसीलिए हम उनको मोटिवेशन और इथिकल और फिलॉसफिकल थिंकिंग उनके अंदर डालते हैं, उनकी इस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं कि उनको कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए। हालांकि आजकल ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी पब्लिक सर्विस है उनमें काफ़ी कनेक्शन है, बड़े बड़ा सब सिस्टम है, तो इस वजह से अब काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, प्रॉपर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, जो नेटवर्क थ्योरी है उसकी वजह से इनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत तगड़ी है। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल धीरे धीरे होती जा रही, जो जाते हैं वो भी करप्शन अपने चरम पे है। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाके कुछ ज़्यादा खास थोड़े करते हैं, यहाँ पढ़ लिख के जब जाते हैं तो इतने दिन में तो एक तो सिलेक्शन आधों का होता है, तो जाते हैं पगला जाते हैं, जहाँ पैसा पहली पहली बार देखते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, तो क्या करेंगे, यही सारी चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा पब्लिक सर्वेंट हो आप, लोक हित के लिए बनाए गए हो, देश सेवा करने के लिए बनाए गए हो, लोगों का वेलफेयर करने के लिए बनाया गया, तो अपनी पद की गरिमा, अपनी डिग्निटी की जो आर्टिकल 21 करता है कि राइट एंड लिबर्टी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, तो जो इस प्रोसीजर बनाया गया है कि लॉ के ध्यान में रखते हुए उसके दायरे में राइट और लाइफ और लिबर्टी का ख्याल रखते हुए करें, तो उसका तो खुद तो ख्याल कर लीजिए। तो ये आर्टिकल 21 से भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सेक्शन 60 चलते हैं। सेक्शन 60 कहता है कि जब आप कंसील करते हैं कोई एक्ट जो डिजाइन होता है, जबकि जानते हैं कि कंसीलिंग द डिजाइनिंग टू कमिट अफेंस, आपको पता है कि कहीं अफेंस हो रहा है लेकिन जानबूझकर आप उसको रोकते हैं, कंसील करते हैं, छुपाते हैं, वो पनिशेबल, तो आप उसके लिए इम्प्रीजनमेंट के लिए पनिशेबल होंगे। जब कोई भी इंटेंड करता है या फैसिलेट करता है, जानता है या उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक करता है, या लाइकली डेट ही विल देयर बाई फैसिल, या उसको लग रहा है कि वो आगे चल के प्रोबेबिलिटी है, लाइकली का मतलब पॉसिबिलिटी है, चांस है कि ऐसा वो फैसिलेट करेगा जिसकी वजह से वो अपराध घटित होगा, या वायलेंटरी वो उस चीज़ को कंसील करता है, जानबूझ के अपने स्वेच्छा से उसको अंदर अंदर छुपाता है, या कोई एक्ट है जो इलीगल है उसको जानबूझ के ओमिट करता है, या जो है उसका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं करता है, वो जानता है कि वो गलत है, उस रिस्पेक्ट में जो एक्ट को करना है। अब जैसे मुझे पता है कि फलाने जगह चोरी हो रही है, तो मेरे को पता है कि चोरी हो रही है, मैं किसी से कह दूं नहीं वहाँ चोरी नहीं हो रही है, वहाँ सब बढ़िया चल रहा है, जबकि मैं जानता हूँ कि वहाँ ये चीज़ घटित हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसील कर रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ उस काम को। तो अगर अफेंस कमिट हो रहा है, मतलब चोरी अगर वहाँ हो रही है मेरे को पता है, तो फिर मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा 1/4। और अगर अफेंस नहीं कमिट हो, मतलब अगर वो चीज़ जो मैं खोना चाह रही थी कि यहाँ पे चोरी होगी लेकिन
एक्चुअली वो नहीं हुई तो फिर मुझको 1/8 पनिशमेंट मिलेगा। किसका? लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रीजनमेंट, जो इम्प्रीजनमेंट दिया है उसका लॉन्गेस्ट टर्म। और विच सच फाइन इज प्रोवाइडेड, या जो भी फाइन उस अपराध में दी गई है, या बोथ दोनों भी हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। तो यहाँ से आज आप लोगों का अबेटमेंट ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ अगले दिन। आप लोगों को कल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूं। अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अपने लिए हम लोग कुछ बेहतर सीखते रहें। तो इसी जोश और आशा और उमंग के साथ फिर मिलूँगा। तब तक आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें अबेटमेंट से रिलेटेड लमसम बता दी हैं। तो कृपया इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट 4 तक देखें, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। बाकी आप लोग जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं वहाँ से तो सीख ही रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ हो तो कृपया मुझको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।